हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है कौन ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे क्या अडानी अब मुंबई के पूरे रियल एस्टेट बाजार पर कब्जा कर लेंगे। मुंबई के मोतीलाल नगर पुनर्विकास योजना का सबसे बड़ा ठेका अडानी समूह को मिल गया है। इसका कुल बजट है 36,000 रुपए करोड़ और ये 143 एकड़ में फैला होगा। पहले धारावी, फिर बांद्रा और अब मोतीलाल नगर, तीनों बड़े प्रोजेक्ट अडानी समूह के नाम हो चुके हैं। L&T को हराकर अडानी ने यह सौदा अपने नाम कर लिया। इस परियोजना में क्या होगा? 3,372 नए घर, 328 नई व्यावसायिक इकाइयां और 1,600 झुग्गीवासियों को नए मकान मिलेंगे। अब सवाल यह है, क्या अडानी मुंबई के रियल एस्टेट के नए बादशाह बनने वाले हैं? अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। क्या किम सिर्फ घूमने आई थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? अंबानी की शादी में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां आई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही किम कार्दशियन। पर सबसे रोचक बात यह है कि किम को अंबानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। असल ड्रामा तब हुआ जब उन्होंने शादी का निमंत्रण देखा। 18 से 22 किलो का कार्ड, जिसे खोलते ही संगीत बजने लगता था। किम की बहन ने कहा, इतना महंगा निमंत्रण ठुकराना पाप होगा। अब सवाल यह है, क्या किम भारत में कोई व्यापारिक सौदा करने आई थी या बस शादी में शामिल होने? अब एक ऐसी खबर जो आपको तुरंत अपने पुराने कागज टटोलने पर मजबूर कर देगी। कभी कभी सफाई करने से सिर्फ घर नहीं, किस्मत भी चमक जाती है। चंडीगढ़ के रतन ढिल्लों अपने पुराने कागजात साफ कर रहे थे, तभी उन्हें 1988 के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मिले। वे शेयर सिर्फ 10 रुपए में खरीदे गए थे और आज उनकी कीमत 11 लाख रुपए से ज्यादा है। इंटरनेट पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं, भाई थोड़ा और देखो, क्या पता MRF के भी कुछ पुराने शेयर मिल जाए। तू करोड़पति बनने की कगार पर है और तुझे अब तक पता ही नहीं था। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IPFA ने रतन ढिल्लों से संपर्क किया है ताकि वे इन शेयरों को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। अब आप भी अपने घर में पुराने कागज देख लीजिए, क्या पता लखपति बनने का मौका हाथ लग जाए। अब बढ़ते हैं शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। मार्च 13 को घरेलू बाजार नकारात्मक नोट पर बंद हुआ क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं ने भारत और अमेरिका की कमजोर महंगाई दर से आने वाले पॉजिटिव संकेतों को बेअसर कर दिया। मार्च 13 के ट्रेडिंग सेशन में FII ने 11,601 रुपए करोड़ के शेयर खरीदे और 12,394 रुपए करोड़ के शेयर बेचे। DII ने 10,032 रुपए करोड़ के शेयर खरीदे और 8,308 रुपए करोड़ के शेयर बेचे। सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार के लिए खतरे की घंटी है या फिर घरेलू निवेशकों का दम बाजार को बचा लेगा? आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़ा अरबपति की खबर पर। क्या सच में मस्क को फंसाने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? एलोन मस्क ने नया खुलासा किया है। उनका कहना है कि टेस्ला के खिलाफ एक साजिश चल रही है और इसके पीछे अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ है। उन्होंने सीधे जॉर्ज सोरोस और लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन पर आरोप लगाया है कि वे टेस्ला के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं। मस्क के आरोप, एक संगठन एक्टब्लू नामक वित्तीय मंच से पैसा लगाकर टेस्ला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये समूह बिजली से चलने वाले वाहनों के उद्योग पर नियंत्रण चाहता है और मस्क को हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है। अब सवाल यह है, क्या मस्क सच कह रहे हैं या ये बस उनकी एक और प्रचार रणनीति है? अगर आपको ये खबरें पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।